हेलो दोस्तों। तो सुनिए मेरी कहानी रिदा की ज़ुबानी। प्रिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी प्रिया। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो, उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। ख़ानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। प्रिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर प्रिया ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम समीर था। समीर काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में प्रिया की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य प्रिया की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अंश प्रिया को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद प्रिया की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वो मायके जाने की ज़िद कर बैठी। समीर को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। प्रिया, समीर और अंश बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद समीर और अंश तो ठीक हो गए, लेकिन प्रिया पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अब अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब प्रिया की किस्मत जैसे उल्टे पाँव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। समीर भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अंश ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते वक्त गुजरता गया। एक दिन प्रिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अंश को हल्की सी चोट लग गई। प्रिया के सास ससुर ने अंश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। प्रिया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो समीर उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन अंश को उसके साथ नहीं भेजा गया। प्रिया कभी अंश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। प्रिया को लगा कि वो 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। प्रिया के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ प्रिया की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ खुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वो कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वो बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि समीर कब आ रहा है, उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। प्रिया से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। प्रिया के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने समीर को खुद से फ़ोन कर दिया।
समीर प्रिया को अपने घर ले गया। प्रिया को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस प्रिया के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। समीर के साथ ससुराल आते वक्त वो अब बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अंश के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। प्रिया को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अंश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली माया को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी हर ज़रूरतों का ध्यान रखती। प्रिया ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली माया से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए अंश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। प्रिया की ज़िंदगी को एक हादसे ने बिल्कुल बदल कर रख दिया था। उसका पति, उसके ससुराल वालों को तो छोड़ो, उसके सगे माँ बाप भी उससे दूर भागने लगे थे। ये कैसा समाज है? मतलब अपाहिज लोगों से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते कि आगे चलकर हमारे साथ ही हो गया तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया।